रुको 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 भाई, स्वरों का वर्गीकरण देखो। रील देखने से अच्छा है इसको जल्दी से याद कर लेते हैं, जल्दी से याद कर लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण अपने माइंड में एक चीज़ याद रखना कि मात्रा के आधार पर अगर स्वरों को देखा जाए तो तीन टाइप से होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर करके याद करके मत चले जाना, क्योंकि ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं और कहीं कहीं एक मात्रिक स्वर भी पूछा गया है एग्जाम में। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर ही याद नहीं करके जाना है। कहीं कहीं द्विमात्रिक स्वर भी पूछा गया है कि द्विमात्रिक स्वर कौन से होते हैं, प्लुप्त स्वर होते हैं। ये स्वरों के आधार पर जो मात्रा के आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण देखा जाए तो इनको तीन टाइप में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। भैया आपने बताया कि ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को भैया जो होता है द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, और एक प्लुप्त स्वर होते हैं। भैया प्लुप्त स्वर का तो कहीं रोल नहीं पूछा जाता है। हाँ भाई, ये एक संस्कृत का वर्ड होता है जो प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आता है, जैसे कि एक ओम। आपने खाना खाया, नकार लिया और क्या बोले, ओम, यही तो प्लुप्त स्वर है भैया। दूसरा दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर से पहले हम ह्रस्व स्वर को देखते हैं। ह्रस्व स्वर कहता है भैया मुझे जो है लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। लघु स्वर मुझे इसलिए कहते हैं कि मेरे अंदर सब छोटे छोटे वर्ड आते हैं। ऋषि जी कहते हैं कि छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ। भैया ऋषि जी, ये चार वर्ड जो हैं ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर क्या, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये चार ही होते हैं। इनकी संख्या भी याद रखना है। पूछा जा सकता है कि एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे चार। एक मात्रिक जो स्वर याद करके नहीं जाएगा उसको दिमाग में ये रहेगा कि भैया हमने तो याद ही नहीं किया। इसलिए याद रखना है कि ह्रस्व स्वर को ही एक मात्रिक स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर को भैया द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। द्विमात्रिक स्वर पूछा जाए तो कितनी संख्या होती है, सात होती है। अब ये बताओ कि जब ह्रस्व स्वर जिसे हम लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं, लघु स्वर कितने होते हैं, चार होते हैं। और वो भी लघु मतलब छोटे छोटे वाले, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ। और ऋषि जी आ गए। ऋषि जी बोले मैं तो छोटे छोटे बच्चों को ही पढ़ाऊंगा। भैया छोटे छोटे बच्चों को ही पढ़ाते हैं ऋषि जी, बड़े बड़े को पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए इसमें चार आ जाते हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। और बाकी सभी जो बचे हैं वो कहाँ घुस जाते हैं, वो घुस जाते हैं आपके दीर्घ स्वर में, मतलब द्विमात्रिक स्वर में। और प्लुप्त स्वर तो आपको पता ही, कहीं नहीं पूछा जाता है, बस एक संस्कृत जो वर्ड होता है उसी को प्लुप्त स्वर कहते हैं। फटाफट इस चीज़ को याद करें।